बिहार में अघोषित ही सही चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले अमित शाह और अब राहुल गांधी भोजपुरी लैंड पर सियासी बैंड बजाने लगे हैं। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय पहुंचे और पलायन रोको यात्रा में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन पदयात्रा से ज्यादा चर्चा उनकी व्हाइट टी शर्ट की रही। दरअसल राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट वाली रणनीति के पीछे कई कारण हैं। पहला तो व्हाइट टी शर्ट से आइकॉनिक पहचान मिलती है। दूसरा मकसद राजनीतिक संदेश देना रहा, क्योंकि सफेद रंग एकता और समानता का प्रतीक है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट आंदोलन का प्रतीक भी रही है। लेकिन बिहार में व्हाइट टी शर्ट प्लान के पीछे राहुल गांधी की रणनीतिक चाल क्या है, वो आपको हम समझाते हैं। बिहार के बेगूसराय में ये जनसैलाब राहुल गांधी की पदयात्रा का है। नजर जहां तक जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। वो अलग बात है, रैलियों की भीड़ से सरकारें नहीं बना करती। जिस चंपारण की धरती से गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, उसी बिहार में राहुल गांधी ने कई न्याय अधिकार रैलियां की। आज भी पटना में उसकी झलक दिखी, लेकिन ऐन पहले रणनीति बदली और बिहार में राहुल गांधी का व्हाइट टी शर्ट प्लान एक्टिवेट हो गया। वही अंदाज, वही स्टाइल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बिहार के रण में कमर कस चुके हैं। अंजाम जो भी हो, लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। तो भारत में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बना के एकदम ले गए। तस्वीरों में दिखा किस तरह पूरा हुजूम सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा था। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की रणनीति। सफेद टी शर्ट राहुल गांधी की नई पॉलिटिकल यूनिफॉर्म बन गई तो इसके पीछे खास वजह है। पहला, सादगी और पारदर्शिता की प्रतीक। दूसरा, दादा नेहरू की तरह अपनी एक आइकॉनिक पोशाक पहचान बनाना। तीसरा, सफेद रंग से एकता और शांति का संदेश देना। चौथा, कपड़ों से हटाकर फोकस मुद्दों पर लाना, क्योंकि सफेद रंग से विजुअल डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है। यानी राहुल गांधी ने पूरी रणनीति के साथ व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का आगाज किया है। अब देखना होगा 19 सीटों पर सिमटी कांग्रेस बिहार में कितना कमाल दिखा पाती है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो पश्चिम बंगाल के 25,000 टीचर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भर्ती में लगातार घोटाले का आरोप लगा रही है। हालांकि अब ममता बनर्जी ने एक नया दांव चल दिया है और शीर्ष कोर्ट के फैसले से नाउम्मीद हो चुके शिक्षकों को ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में फैसले से प्रभावित टीचर्स को बुलाया और उन्हें उम्मीद देते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही विपक्ष पर शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का भी आरोप लगाया। शिक्षा व्यवस्था के भेंगे फेलार जोन्नो একটা চক্রান্ত চলছে, একটা পরিকল্পনা চলছে। 9, 10, 11, 12 এর টিচাররা গেটওয়ে অফ দ্য হায়ার এডুকেশন তারা তৈরি করে, তারা অনেকে খাতা দেখছে, তারা অনেকে গোল্ড মেডালিস্ট আছে, তাদের জীবনে ভালো রেজাল্ট করে এসছে, সবাইকে চোর বলে দিচ্ছেন। इधर फैसले पर सड़क पर आए टीचर्स ने भी आरोप लगाया कि हम लोग जौ के साथ घुन की तरह पिस गए। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है और भर्ती घोटाले में ममता सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। 700 करोड़ रुपया उठाया, देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर थी, जहां कई जगह बंगाल पुलिस ने शोभा यात्रा को लेकर रोक लगाई थी। हालांकि हाईकोर्ट से आदेश के बाद कई जगह इसकी इजाजत भी मिल गई और इसके बाद अलग अलग जिलों में बीजेपी नेताओं ने जुलूस निकाला। लेकिन कोलकाता में राम भक्तों की शोभा यात्रा पर हमला भी हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस शोभा यात्रा में लोगों के हाथों में तलवार और कुल्हाड़ी तक देखने को मिली। और रविवार को पूरे बंगाल में अलग अलग जगहों पर भगवा झंडों के साथ बीजेपी नेताओं ने जुलूस निकाला और शाम होते होते हंगामे की खबर भी आ गई। कोलकाता में पत्थरबाजी की खबर आई, जिसका वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा किया और आरोप लगाया कि यात्रा से लौटने के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमला किया गया। भगवा झंडा ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए और कार के विंडशील्ड तोड़ दिए गए। और ये सब कोलकाता के उसी इलाके में हुआ जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने रैली निकाली थी।
कि यही जगह पे जब राम भक्त निकलते हैं तो उनको रोका जाता है, लेकिन अगर वक्फ बिल के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहा है दूसरे समुदाय के लोग, उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता है। सवाल चुनावी भी है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है और रामनवमी को बड़ा हथियार बनाया। हालांकि ममता बनर्जी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और रामनवमी को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। ये हमला सिर्फ कोलकाता में ही नहीं हुआ, बल्कि कूच बिहार में भी बीजेपी दफ्तर पर हिंसा हुई। बीजेपी तो टीएमसी को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, लेकिन पुलिस ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है।